नमस्कार दोस्तों, आप में से जो दर्शक हमको फेसबुक और यूट्यूब पर फॉलो करते हैं, उनको पता होगा कि हम हर महीने एक हिंदी कहानी पढ़ रहे हैं। आज की कहानी का शीर्षक है बेगम हजरत महल। बेगम हजरत महल हमारे प्रथम स्वतंत्रता संग्राम सेनानियों में से एक थीं। आज भी देश उनको श्रद्धा से स्मरण करता है। बेगम हजरत महल अवध के नवाब वाजिद अली शाह की बेगम थीं। वे सुंदर, योग्य और साहसी महिला थीं। अवध की प्रजा, कर्मचारी और सैनिक सभी उनका सम्मान करते थे। वह भारत के लिए बड़े संकट का समय था। हम पढ़ चुके हैं कि अंग्रेज भारत में व्यापारी बनकर आए थे, लेकिन धीरे धीरे उन्होंने देश के अनेक भागों पर अपना राज्य स्थापित कर लिया था। भारत के अधिकांश देशी राज्य अंग्रेजों के अधीन हो गए थे। अवध का राज्य पहले मुगल साम्राज्य का अंग था। जब मुगल शासन कमजोर पड़ने लगा तो अन्य सूबों की तरह अवध भी एक स्वतंत्र राज्य बन गया था। नवाब वाजिद अली शाह के पूर्वज नवाब सादत अली को अंग्रेजों से सन 1801 में एक संधि करनी पड़ी थी। वह संधि तो क्या थी, अंग्रेजों के हाथ अपने को बेच देना था। शासन नवाब के नाम से चलता था, किंतु वास्तविक अधिकार अंग्रेजों के पास थे। नवाब अंग्रेजों के इशारों पर काम करने को मजबूर था। 1847 ईस्वी में नवाब वाजिद अली शाह गद्दी पर बैठे तो उन्हें शासन के कार्यों में अंग्रेजों का बार बार हस्तक्षेप करना अच्छा न लगा। वाजिद अली शाह स्वयं योग्य और कुशल शासक थे। साहित्य और संगीत में उनकी रुचि थी। अंग्रेजों ने नवाब को बदनाम करने की कोशिश की। उनको अयोग्य शासक कहकर गद्दी से हटा दिया गया। नवाब इंग्लैंड जाने के लिए कलकत्ता चले गए। वहां उन्हें नजरबंद कर लिया गया। देश भर में अंग्रेजों के अन्यायपूर्ण और अनुचित कार्यों के प्रति विरोध बढ़ रहा था। 1857 ईस्वी में यह विरोध स्वतंत्रता के प्रथम संग्राम के रूप में भड़क उठा। मेरठ, दिल्ली, झांसी, कानपुर और फैजाबाद में स्वतंत्रता संग्राम प्रारंभ हो गया था। जगह जगह से अंग्रेजों की पराजय के समाचार मिल रहे थे। अवध में भी आज़ादी के दीवाने उतावले हो रहे थे। उधर अंग्रेज भी सावधान हो गए थे। लखनऊ के अंग्रेज रेजिडेंट लॉरेंस ने अंग्रेज परिवारों को रेजिडेंसी में इकट्ठा कर लिया। गोला, बारूद और खाने पीने के सामान का भी पर्याप्त भंडार कर लिया गया। फैजाबाद के मौलवी अहमद शाह ने लखनऊ में स्वतंत्रता संग्राम का बिगुल बजा दिया। सब ने मिलकर नवाब वाजिद अली शाह के 11 वर्षीय पुत्र ब्रिटिश कद्र को अवध का नवाब घोषित किया, क्योंकि नवाब वाजिद अली शाह कलकत्ता में नजरबंद थे। अपने पुत्र ब्रिटिश कद्र की ओर से बेगम हजरत महल ने शासन का कार्य संभाला। बेगम ने बिना किसी भेदभाव के शासन के पदों पर योग्य व्यक्तियों को नियुक्त किया। सेना का उचित प्रबंध किया। सेना का संगठन देखने और सैनिकों का उत्साह बढ़ाने के लिए वे स्वयं मैदान में जाती थीं। अवध का खजाना स्वतंत्रता संग्राम के लिए खोल दिया गया। जगह जगह मोर्चे खुल गए थे। स्वतंत्रता प्रेमी जवानों की सेना ने रेजिडेंसी का घेरा डाल दिया। 5 महीनों तक रेजिडेंसी का घेरा चलता रहा। इस बीच लखनऊ और आसपास के क्षेत्रों से अंग्रेजों का प्रभाव समाप्त हो गया था। बहुत से अंग्रेज सैनिक मारे गए और बहुत से बंदी बना लिए गए। जहां बेगम हजरत महल को लगता कि उनके सैनिकों का उत्साह मंद पड़ रहा है, वहां वे तुरंत वहां पहुंचती। बेगम को देखते ही सैनिकों का उत्साह बढ़ जाता था। वे सोचते कि यदि अवध की बेगम देश को विदेशी सत्ता से मुक्त कराने के लिए अपना सब कुछ बलिदान करके इतना कष्ट उठा रही है, तो वे पीछे क्यों रहें। बेगम हजरत महल वीर और साहसी होने के साथ ही बहुत उदार भी थीं। एक बार युद्ध में कुछ अंग्रेज सैनिक, अंग्रेज महिलाएं और बच्चे पकड़े गए। अंग्रेज सैनिकों को बेगम के सैनिकों ने मार डाला। वे महिलाओं और बच्चों को भी मार डालना चाहते थे, किंतु जब बेगम को पता चला तो उन्होंने अंग्रेज महिलाओं और बच्चों को अपने पास बुलाया। अंग्रेज महिलाएं घबरा गईं कि पता नहीं अब उनका क्या होगा, किंतु बेगम ने महिलाओं और बच्चों को अपने महल में रखा, उनके लिए भोजन का प्रबंध कराया और उन्हें सुरक्षित रूप से रेजिडेंसी भेज दिया। अपने शत्रु के प्रति बेगम की इस उदारता की प्रशंसा अंग्रेजों ने भी की। स्वतंत्रता सेनानियों के साधन सीमित थे। स्वतंत्रता संग्राम में भाग लेने वाले शासक भी अंग्रेजों द्वारा कमजोर बना दिए गए थे। उधर अंग्रेजों के पास साधनों की कोई कमी नहीं थी। कुछ समय के लिए तो ऐसा लगा कि अंग्रेजों की कमर टूट गई है।
किंतु अंग्रेज़ों ने अपनी शक्ति संगठित कर ली। लखनऊ पर अंग्रेज़ी सेना का दबाव बढ़ने लगा। जनरल आउटरम हैवलॉक के नेतृत्व में अंग्रेज़ी सेना ने रेजिडेंसी को मुक्त करा लिया। बेगम हज़रत महल ने स्वतंत्रता के योद्धाओं को इलाहाबाद, आजमगढ़ और जौनपुर पर आक्रमण करने का आदेश दिया। लखनऊ शहर और उसके आसपास बेगम हज़रत महल के सैनिकों का अधिकार था। मार्च 1858 में भीषण युद्ध प्रारंभ हुआ। बेगम खुद मोर्चों पर जाती और सैनिकों का उत्साह बढ़ाती। उन्हें दिल्ली के मुगल सम्राट से सहायता मिलने की आशा थी, लेकिन मुगल सम्राट का तख्ता उलट गया था। बेगम के सरदारों के हौसले भी पस्त हो गए थे, किंतु बेगम का जोश वैसा ही था। लेकिन कितने दिन? कॉलिन कैंपबेल और आउटरम की सेना लखनऊ पहुंच गई थी। भीषण युद्ध हुआ। बेगम की कोठी पर भी अंग्रेज़ों का अधिकार हो गया। 21 मार्च तक लखनऊ पर अंग्रेज़ों का पूरा अधिकार हो गया, किंतु उससे पहले ही बेगम और मौलवी अहमद शाह अपने सैनिकों के साथ लखनऊ से निकल आए थे। उन लोगों ने बाहर से अंग्रेज़ों से युद्ध जारी रखा। अंग्रेज़ी सेना उनका पीछा कर रही थी। अंत में बेगम ने नेपाल जाने का निश्चय किया। नेपाल का शासक राणा जंग बहादुर अंग्रेज़ों का मित्र था। वह नहीं चाहता था कि बेगम नेपाल आए। फिर भी राणा ने बेगम और उनके पुत्र ब्रिटिश कद्र को नेपाल में शरण दी। अपनी जन्मभूमि से दूर पराए राज्य में बेगम हज़रत महल ने अपने अंतिम दिन व्यतीत किए। आज भी काठमांडू में उनकी कब्र बनी हुई है। बेगम चाहती तो अंग्रेजों से संधि कर लेती और तब उन्हें किसी दूसरे के आश्रय में न रहना पड़ता, किंतु बेगम हज़रत महल ने अंग्रेजों के सामने आत्मसमर्पण करना अपना और देश का अपमान समझा और कष्ट उठाना स्वीकार किया। आज भी देश उनके त्याग और बलिदान को श्रद्धा से स्मरण करता है। उनकी स्मृति के प्रति सम्मान प्रकट करने के लिए लखनऊ में एक पार्क का नाम हज़रत महल पार्क रखा गया है। उम्मीद है आप लोगों को ये कहानी अच्छी लगी होगी।